हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रहे हाई स्कूल के शिक्षक, रद्द हो चुके पत्र के आधार पर रोका जा रहा हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान। बताया जा रहा है कि राज्य के हाई स्कूल शिक्षक लंबे समय से प्रवरण वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। निर्धारित अर्हता रखने के बाद भी शिक्षकों को उपरोक्त वेतनमान में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रवरण वेतनमान में वंचित रखने के लिए बिहार सरकार द्वारा 1989 में जारी उस पत्र का हवाला कर दिया जा रहा है जो वर्ष 2016 में निष्प्रभावी हो गया है। रांची जिला में 18 जुलाई 2020 को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 408 शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देने के लिए सूची जारी कर दी गई थी, जिसे 4 अगस्त 2020 को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में तत्कालीन डीसी ने पूछा तो डीईओ ने जवाब दिया कि कमेटी की अनुशंसा के आलोक में निरस्त कर दिया गया है। 12 साल सेवा देने के बाद हाई स्कूल शिक्षक को वरीय वेतनमान देने का प्रावधान है। इसके बाद प्रवरण वेतनमान देने का नियम है। इस पूरे मामले पर हाई स्कूल के शिक्षक ने कहा है कि उनके साथ अन्याय है। जब उनको प्रोन्नति मिल रही है तो सिर्फ हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान रोका जा रहा है। राज्य के 3 जिलों के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान मिल रहा है, जिसमें पाकुड़, देवघर और गढ़वा शामिल है। आसमान में बादल छाए रहने से बड़ी कनकनी। बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों आसमान में हल्के बादल छाए हैं। आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, वहीं रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्के मध्य दर्जे का कोहरा छाए रह सकते हैं। सुबह में कोहरे या धुंध के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहते हैं, लेकिन बाद में मौसम शुष्क रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को आएंगे चाईबासा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टाटा कॉलेज मैदान में उनकी सभा होगी। इसमें करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। इस सभा को लेकर भाजपा की बैठक का दौर जारी है। सोमवार को इस तैयारी को लेकर झींका पानी व टोटो प्रखंड में बैठक की गई। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में कई केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजेपी की बैठक का दौर जारी है। जिले के प्रखंड स्तर पर बैठक हो चुकी है। आज विधानसभा स्तर पर बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम में कई केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। श्री समेत शिखर जी पर अपना फैसला वापस ले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, बोले रांची के सांसद संजय सेठ। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जैन समाज की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पारसनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही रहने देने की मांग की है। श्री सेठ ने कहा है कि पारसनाथ स्थित श्री समेत शिखर जी जैन समुदाय के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कई तीर्थकरों ने तपस्या की मोक्ष प्राप्ति की है। श्री समेत शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार अपना फैसला वापस लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा श्री समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद ही जैन समाज में रोष दिख रहा है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए ताकि समेत शिखर जी की पवित्रता बरकरार रहे। झारखंड के पलामू जिले में मृत लाभुक के नाम पर उठाया जा रहा है राशन। बताया जा रहा है कि झारखंड का एक जिला पलामू, इस जिले के पांकी प्रखंड स्थित सुंडी गांव में राशन का खेल सामने आया है। इस गांव के एक डीलर पर मृत लाभुकों के नाम पर राशन उठाने का आरोप है। जनता दरबार में डीसी एक डोडे के सामने आई है। शिकायत के बाद इसका खुलासा हुआ। जानकारी मिलते ही डीसी ने जांच का निर्देश दिया है। पांकी प्रखंड अंतर्गत सुंडी गांव में एक डीलर अनिल कुमार यादव पर 40 मृत लाभुकों के नाम पर राशन घोटाला करने का आरोप है। इस संबंध में गांव के ग्रामीणों ने पलामू डीसी को जनता दरबार के दौरान आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड पुलिस के इन 33 अधिकारियों और जवानों को बेहतरीन कार्य के लिए दिए जाएंगे पुरस्कार। बताया जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस के लगभग 1.5 महीने के बाद झारखंड पुलिस के 33 पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न श्रेणियों के पदक दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। हर साल राज्य स्थापना दिवस को एक पदक दिए जाते थे। इस साल करीब 1.5 महीने बाद 2 जनवरी को राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के
पदकों की घोषणा कर दी है। विशिष्ट सेवा के लिए 1 दरोगा को झारखंड राज्यपाल पदक, वीरता के लिए 2 दरोगा को झारखंड मुख्यमंत्री पदक और 2 IPS अधिकारी सहित 30 पदाधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। इन अधिकारियों और जवानों को मिलेंगे पुरस्कार। मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों का NHRC ने लिया संज्ञान। बताया जा रहा है कि धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले को लेकर सोमवार को NHRC ने झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं को महानिदेशक को नोटिस जारी कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बाबत एक बयान में जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी बयान में कहा कि 30 सितंबर को मीडिया में चलाई गई दूध में मिलावटी संबंधी खबरों को संज्ञान लिया है। इन खबरों में दावा किया गया था कि धनबाद में लाभ कमाने के लिए 1 लीटर दूध में रिफाइंड और कास्टिक सोडा मिलाकर उसे 15 लीटर मिलावटी दूध बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि पहले दूध में सिर्फ पानी मिलाया जाता था, लेकिन अब लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी दूध बनाने के लिए यूरिया और स्टार्च का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लैक्टोमीटर द्वारा इस दूध को मिलावटी का पता भी नहीं लग पा रहा है। BRC में शिक्षकों की बैठक में जताया आक्रोश। शनिवार को सरिया BRC परिसर में सहायक अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्ष संघ के प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर द्वारा किया गया। बैठक में दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस दौरान आकलन परीक्षा प्रपत्र भरने की संबंधित चर्चा हुई। बताया गया कि सरिया प्रखंड में लगभग 20 सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र सत्यापन होकर अब तक नहीं आ सका है, जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। इस कारण आकलन परीक्षा हेतु प्रमाण पत्र भरने से वंचित रह गए हैं, जबकि विभागीय आदेशानुसार फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई थी। लेकिन लोगों द्वारा निर्णय लिया कि फॉर्म भरने से वंचित रहे सहायक अध्यापकों के पक्ष में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठक के माध्यम से उपस्थित पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी किया है। सरकार से मांग है कि जब तक सभी सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होता है, तब तक उनके आकलन परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सके। हजारीबाग में 5 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम जब्त, 13 लाख रुपए की नकदी भी बरामद। बताया जा रहा है कि पुलिस ने झारखंड के हजारीबाग जिले के एक घर से भारी मात्रा में अफीम जब्त की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कामेश्वर साहब के घर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जमा है। इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई का अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौबे ने बताया है कि टीम ने रविवार को साव के घर में छापे मारे और एक प्लास्टिक की बाल्टी में छिपाकर रखी गई लगभग 19 किलोग्राम अफीम और दूसरे कमरे में स्टील के बाल्टी में छिपाकर रखी गई 13 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। SP ने दावा किया है कि यह हजारीबाग पुलिस द्वारा अफीम और नकदी की अब तक सबसे बड़ी खेप है। देश में कहीं से अब कर सकेंगे वोटिंग, घर जाने की नहीं होगी मजबूरी। चुनाव आयोग का ये है प्लान। देश में अब कहीं से वोटिंग की जा सकेगी। प्रवासी मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग का काम करना शुरू कर दिया है। इससे घर से बाहर रह रहे वोटरों को चुनाव के वक्त घर आने की मजबूरी नहीं होगी। ये वहीं से वोट कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यपालिका का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेष समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने रोजगार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से गिरिनगर के देश में दूसरी जगह पर रह रहे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया है। इससे देश में कहीं से भी अपनी गृह निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।